जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है ना कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है, खासकर स्पोर्ट्स से। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि भैया टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला हुआ था अभी 2021 में, वो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में हुआ है। और इस साल आपको ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों है, और यहां से काफी डाटा जो है आपके एग्जाम में आता है, काफी डाटा। तो भाई मैं आपके सामने एक अंतर प्रस्तुत करने वाला हूं, एक है ओलंपिक और दूसरा पैरा ओलंपिक 2020। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें जब तक अच्छा ना लगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहला अंतर देखते हैं। यहां पर एक तरफ मैंने लिखा हुआ है ओलंपिक और एक तरफ लिखा हुआ है पैरा ओलंपिक 2020। ठीक, आयोजन भले 21 में हुआ लेकिन 20 से लिखिएगा। अब आते कहां हुआ, तो सबको पता है टोक्यो लिख ले है, तो टोक्यो जापान में, और इसका भी आयोजन कहां हुआ, तो टोक्यो जापान। ये बड़ा कोनो बड़ा बात नहीं है। आगे देखते हैं कब हुआ। तो यहां पे देखिए ओलंपिक कब हुआ था, तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच तक हुआ था। अब पैरा ओलंपिक की बात करें तो यहां पे देखिए 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में हुआ ये। अब बात करते हैं ये किस नंबर का था, मतलब कितना हो चुका है ये संस्करण। तो संस्करण की बात करते हैं ओलंपिक की, तो ये 32वां था। ठीक है, 32वां कहां हुआ, तो टोक्यो में हुआ, जापान में हुआ। अब आगे आ जाएगा तो भाई 33वां कहां होगा, तो आप कह दीजिए पेरिस में होगा, 2024 में होगा। ठीक, पैरा ओलंपिक की बात करें तो ये आपका 16वां था, और 17वां भी होने वाला है, पेरिस में ही होने वाला है 2024 में, क्योंकि 4-4 साल पे होता है। तो ये याद रखिएगा 32 और दूसरे भागा दे दीजिएगा तो 16। अब यहां पे आगे देखते हैं शुभंकर यानी लोगो। ठीक, लोगो। तो ओलंपिक का लोगो क्या था, यहां देखिए मिराई तोवा, मिराई तोवा। तब ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि भैया पैरा ओलंपिक का लोगो कुछ था। यहां पे देखिए सोमाइटी, सोमाइटी, बड़ा मतलब जापानी नाम है ये। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, इन दोनों के लोगो हैं, अंतर यहां पे यही है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पर कहता थीम, थीम मतलब आदर्श वाक्य। ठीक, तो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक, और पैरा ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य क्या है, पंखों से उड़ान। अंतर समझ में आया। आगे देखते हैं, यहां पे देखिए कुल देश भाग लिए थे, यानी ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया, तो ओलंपिक में आपका 205 देशों ने भाग लिया था। और पैरा ओलंपिक की बात करें तो यहां पर 163 देशों ने भाग लिया। ओके, 163। खेल कितने शामिल थे, यानी ओलंपिक में आपका था 33, दिख रहा है यहां पे 33, और पैरा ओलंपिक में था 22। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले कौन जीता पदक, पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे यांग कियान जो चीन के खिलाड़ी थे, उन्होंने ही पहला स्वर्ण पदक जीता था। अब यहां पे और भी बात करें तो भाई पेगे ग्रीको, ठीक है, ग्रीको जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। अब आगे यहां पर है फिर से अंतर। नेक्स्ट क्या है कि भाई अगर बात करें कि जो ओलंपिक का जो संस्थान का नाम क्या है, तो IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, IPC यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। अब अगर बात करें कि इनका मुख्यालय कहां है, यानी ओलंपिक का अगर मुख्यालय अगर आपको जानना है तो आप कहिएगा स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसाने में है। तो क्या पैरा ओलंपिक का भी मुख्यालय यहां पे है, तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए जर्मनी में है, बर्न में है। ठीक है, जर्मनी बर्न। और यहां पे आते हैं कि भाई ये वर्तमान जो अध्यक्ष है, ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वह है थॉमस बॉक। और अगर बात करें कि पैरा ओलंपिक के जो अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यहां पे है एंड्रूज, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आधिकारिक भाषा इनका क्या है, यानी ओलंपिक की आधिकारिक भाषा अगर बात करें तो अंग्रेजी, फ्रेंच। और अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन। तो ये आपके 3 भाषा इसमें है और 2 भाषा इसमें है, आधिकारिक भाषा।
ठीक है, तो अब बात करते हैं कि दोनों खेलों में भारत की स्थिति क्या रही। ठीक है, दोनों खेलों में भारत की स्थिति क्या रही। पहला, उद्घाटन ध्वजवाहक, जो ध्वज लेकर आगे जाते हैं वो कौन थे, और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे कि अगर ओलंपिक की बात करें तो इसमें मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये बॉक्सिंग, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अगर बात करें पैरा ओलंपिक की तो वो ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद, जो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं टेक चंद, ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन के समय। अब एक उद्घाटन होता है और एक समापन भी होता है, तो यहाँ पे देखिए समापन ध्वजवाहक कौन थे, तो यहाँ पे अगर बात करें ऐसे टुई, हाँ यहाँ देखिए बजरंग पुनिया, ठीक बजरंग पुनिया। और फिर अगर ये टुई बात करें यानी इधर, तो ये हो जाएगा अवनी लेखना, अवनी लेखना। अब नेक्स्ट, पहला पदक जीतने वाले कौन थे, यानी भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू, रजत पदक इन्होंने जीता था, रजत यानी सिल्वर। और अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक में तो यहाँ पे देखिए भावीना बेन पटेल, इन्होंने भी रजत पदक जीता था, पहला पदक इन दोनों ने ही जीता है, लेकिन गोल्ड नहीं था, लेकिन ये पहला पदक में ये रिकॉर्ड हो गया। फिर आगे आते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ो, हाँ पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, यानी अगर ओलंपिक की बात करें तो एक ही स्वर्ण पदक आया है और आपको पता है नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। और अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो उस समय तो ज्यादा आया है, तो यहाँ पहला जो स्वर्ण पदक जीतने वाली है वो है अवनी लेखरा। यहाँ पे देखिए अवनी लेखरा जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी हैं और साथ में यहाँ पे भी हैं, शूटिंग खिलाड़ी हैं। और यानी जो समापन ध्वजवाहक में भी आपका यही है और पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भी यही है। तो ये एक अंतर हुआ। और आगे आते हैं कि और भी क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि कुल पदक कितना जीता, तो सबको पता है कि भैया ओलंपिक में 7 जीता, लेकिन ये पूछ देता है 7 में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। ठीक, अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक की तो आपको पता रहता है 19, ठीक है 19 तो पता रहता है। तो यहां पर 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और यहां पे हो गया 6 कांस्य पदक, तो यानी हो गया 13, 19 टोटल। ये संख्या याद रखिएगा, खासकर बीपीएससी एग्जाम में आपको ये संख्या तक पूछ देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अगला कि भाई भारत का पोजीशन क्या था, यानी ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में पोजीशन क्या था। तो यहां पे देखिए 48, ओलंपिक में 48वां स्थान पे था। ठीक, अब अगर बात करें पैरा ओलंपिक का तो दोनों का ऐसे कीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, 48 से 2 को भागा दीजिए, क्या होगा 24। ठीक, यानी पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान और टोक्यो ओलंपिक में 48वां स्थान। लेकिन एक पूरी सूची भी आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे कि पहले स्थान पे कौन था, दूसरे स्थान पे कौन था, तीसरे स्थान पे कौन था, ये भी आपको सूची याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक तरफ देश, गोल्ड और रजत और कांस्य और कुल पदक का मैंने यहाँ पे सीरीज दे दिया है। ठीक है, तो पहले नंबर पे है आपका यूएसए, दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे है जापान और भारत का स्थान 48वां। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तिहाई आंकड़ा मतलब 100 से ऊपर कौन है, यूएसए ने जीता है। और यहाँ पे ना पता ज्यादा पदक जीतने से नहीं रैंक सुधरता है, इसमें आपका सबसे ज्यादा गोल्ड जीतते हैं तभी रैंक बनता है। ठीक, अगर गोल्ड नहीं जीते हैं, बहुत सारा पदक भी जीतते हैं, तभी आपका रैंक नहीं सुधरेगा। गोल्ड जितना जीतिएगा उतना ज्यादा आप रैंक नंबर 1 पे आइएगा। अगर अगला बात करें कि पैरा ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे रहा चीन, ठीक, दूसरे नंबर पे रहा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, और तीसरे नंबर पे रहा यहाँ पे रहा यूएसए। और भारत का स्थान तो आपको पता ही है, तो 24वां स्थान पे। तो ये एक आपका जो पदक का तालिका है ये भी याद जरूर कीजिएगा, क्या कि बीपीएससी में कभी कभी वो पदक पूछ लेता है। आप देखिएगा पुराना प्रीवियस क्वेश्चन निकालकर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये किसी भी एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं ना, तो लगभग इस साल अगले साल तक का ये पूरा डाटा आपके काम आएगा। कारण क्या है कि ये लगभग 4 साल पे होता है और बहुत बड़ा गेम माना जाता है। ठीक, तो ये एक सीरीज है। और अगला हम बात करें कि अगर मान लेते हैं अगर आप ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी जीके ट्रिक का बुक मैंने निकाला हुआ है, बहुत ही आसान ट्रिक है। मेरे ट्रिक आप वीडियो देख सकते हैं, आपको आसान पढ़ेंगे, आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। और पूरा साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ये बहुत सारे ट्रिक इसमें मिलेंगे आपको।
तो ये पीडीएफ के रूप में है, किताब में मैंने निकाला नहीं है, तो पीडीएफ के रूप में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सहयोग राशि के रूप में मैंने रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि सहयोग देना चाहिए तो आप इसे सहयोग दे सकते हैं। और एक आपका भारत का भूगोल भी है, इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। कारण क्या है कि बहुत सारे चीज़ बुक में नहीं दिए हुए हैं, बहुत सारे बुक में नहीं दिए हुए, मैंने यहाँ डाटा रिसर्च करके डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और एक अभी रिसेंटली भी अभी आने वाला है करेंट अफेयर का, जो पूरा का पूरा जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक, यानी एग्जाम से पहले एक आपका बुक आ जाएगा ये वाला। अब बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट। जैसे बहुत से लोग ना सेल्फ स्टडी करते हैं तो टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी पे आइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बीपीएससी कैटेगरी में आइए, मुकेश कुमार में सर्च कीजिए और वहाँ पे टेस्ट चलता है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो अभी अगर आप आना चाहते हैं 10 बजे आ सकते हैं। इतिहास का टेस्ट होने वाला है और टॉपिक बाई टॉपिक लेते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि भैया आप ही पढ़ कर आइए, आप दिन में पढ़ लीजिए, रात में टेस्ट दीजिए। ऐसे क्या होता है कि एक आपका सेल्फ रिवीजन भी हो जाता है और साथ में टेस्ट भी हो जाता है। तो रिवीजन से होता है कि आपने दिमाग में डाला, टेस्ट से क्या होता है जो आप दिए हुए हैं उसका रिकॉल कितना हो रहा है। तो ये किसी भी छात्र के लिए रिकॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत तेज हो जाते हैं लेकिन क्या पता क्वेश्चन देखकर आपके दिमाग में कैसा मंथन होता है, डर जाते हैं, ये हो जाता है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो टेस्ट में जरूर शामिल होइए और इसमें रैंक भी बताता है। और अगर बात करें कि अगर आप बीपीएससी का प्लस लेना चाहते हैं तो अभी आप स्पेशल ऑफर है, 24 तक है, 1000 का डिस्काउंट है, प्लस अगर मेरा कोड लगा लेते हैं ये मुकेश कुमार वाला तो 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छा समय है और बहुत सारे एजुकेटर हैं, आपको लाइव क्लास से सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे भी। ठीक है, तो कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।